What's up guys, Divyansh is here. आज बात करते हैं हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो तुम लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये सब क्या वीडियो बना रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। तो जैसे तुम्हारा हाउ टू सॉल्व बुक्स वो वीडियो इंपॉर्टेंट था, लग नहीं रहा था कि वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तुम्हारा ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखना, तुमको बहुत हेल्प मिलेगा और शॉर्ट नोट्स का क्या क्या फ़ायदा होता है सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा मीन्स। सो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि तुम्हारा नोट्स और शॉर्ट नोट्स में डिफरेंस क्या है। तो जैसे तुम एक कोई चैप्टर पढ़े तो उसका पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक उसका क्या हिस्ट्री है, क्या प्रूफ है, मीन्स वो चीज़ तुम्हारा लेंदी हो जाता है तो एक देख के डर लगता है, मीन्स सारा डिटेल उस चीज़ में है। तो उसी को हम लोग फिल्टर करते हैं, तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकला, क्या उसका कंक्लूज़न है पूरे चैप्टर का, तो उसको शॉर्ट नोट्स करते हैं। मीन्स अगर तुम्हारा 100 पेज का पूरा नोट्स है तो वो तुम्हारा शॉर्ट नोट सिर्फ 10 पेज का होगा। तो समझ गए डिफरेंस। तो ये शॉर्ट नोट्स आखिर बनता कैसे? भैया आप बोले कि 100 पेज का अगर नोट्स होता है तो 10 पेज का शॉर्ट नोट्स होता है, तो ऐसा थोड़ी कि 100 पेज का नोट्स में हम फॉन्ट साइज अगर बड़ा रखें तो वही सारा चीज़ हम शॉर्ट नोट्स में रख दे और सारा का सारा चीज़ और उसका फॉन्ट साइज हम छोटा कर दे तो और मतलब थोड़ा मेसी टाइप लिख दे, तो ऐसे नहीं बनता है शॉर्ट नोट्स। तो नोट्स का सारा कंटेंट तुम अगर शॉर्ट नोट्स में पेस्ट कर रहे हो तो उसको शॉर्ट नोट्स नहीं कहते हैं। बहुत जन ऐसा करते हैं कि नोट्स का सारा कंटेंट शॉर्ट नोट्स में पेस्ट कर देते हैं और फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं कि हो गया शॉर्ट नोट्स। तो क्योंकि उनको लगता है कि सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे नहीं बनता है शॉर्ट नोट्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और कब बनाना चाहिए ये भी बताता हूँ। जैसे तुम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लेते हैं, मीन्स एक चैप्टर लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम पढ़े, तो ऐसा नहीं करना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त ही शॉर्ट नोट्स साथ में बनाए। ये पॉइंट याद रखना, साथ में शॉर्ट नोट्स कभी मत बनाना। साथ में अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो तुमको हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा। जैसे आज का लेक्चर देख के आए, आज का लेक्चर देखे तुम और उसमें से तुम 3 पेज पढ़ा है, तो 3 पेज में से तुमको 3 पेज हो सकता है कि तुमको इंपॉर्टेंट लगे, हो सकता है कि 2 पेज इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन क्या है उसका रियलिटी की इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक ही पेज है, क्या उसका कंक्लूजन निकला। तो ऐसा मत करना कि शॉर्ट नोट्स तुम साथ में ही बना रहे हैं। तो जैसे तुम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़े, ठीक है, कंप्लीट पढ़े, ये बात ध्यान रखना, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तब तो उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो उसमें से फिर रिवाइज करने के टाइम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, कब क्वेश्चन अटका मेरा कि अरे यार ये फार्मूला अगर पता रहता तो हो जाता, ये फार्मूला मेरे को पता था। जो फार्मूला पता है वो शॉर्ट में लिखो और जो फार्मूला तुमको ज़्यादा दिक्कत दे रहा था तो उसको हाईलाइट कर दो शॉर्ट नोट्स में कि याद रहे। ऐसे होता है शॉर्ट नोट्स, ये नहीं कि सारा चीज़ कॉपी पेस्ट कर दिए। पहले तुम कोई चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लिए, ठीक है, उसका मीन्स सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कहाँ कहाँ तुम्हारा क्वेश्चन अटका उसको टिक मार्क करो, कौन सा फार्मूला उस पर लगा उसको हाईलाइट करो, फिर वो चीज़ तुम शॉर्ट नोट्स में लिखो। ये ध्यान रखना, ये पहला पॉइंट। तो नेक्स्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा शॉर्ट नोट्स एक कॉपी में बनाओ, ना कि A4 साइज पेपर पे। अगर तुम A4 साइज पेपर पे बना रहे हो तो उसको एक फाइल पे रखना अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में वो एक पेज तुम्हारा खो गया और फिर पूरा चैप्टर गया, तो ऐसा मत करना। मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स अपना एक कॉपी में बनाता था और वो सेफ़ रहता था, क्योंकि कॉपी खोने का चांस कम है एक पेपर से तो अच्छा, क्योंकि एक पेज जल्दी खो सकता है तुम्हारा। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना। हमेशा शॉर्ट नोट्स मतलब तुम्हारे को जो इच्छा है, लेकिन हमेशा सेफ रहेगा तुम्हारा एक कॉपी पे, और अगर A4 साइज पेपर पे बना रहे हो तो एक फाइल पे सेफ रखना, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स के कॉपी के आगे हमेशा एक स्टिकी नोट्स या पेपर मार्क जो भी है तुम्हारा हाईलाइट करना कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स तुम्हारा केमिस्ट्री का है, जैसे मैं करता था। आई होप दिख रहा हो साफ, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा। मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स के आगे एक स्टिकी नोट्स लगा देता था कि ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने JEE सिलेबस में ना इतना कॉपी मतलब जमा हो जाता है कि मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार इसका कॉपी कौन सा, इसका कॉपी कौन सा है। तो हमेशा कंफ्यूज ना रहने के लिए कॉपी के आगे स्टिकी नोट्स लगा दो और उसमें चैप्टर का नाम लिख दो, या शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स लिख दो कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स का कॉपी है, हाँ ये चैप्टर इसमें है। तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा और जल्दी मिल जाएगा। ऐसे ये तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग भी ये ट्राई करना, अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारा इंपॉर्टेंस।
भैया ये शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या ही फ़ायदा है, मीन्स नोट्स में ही हम हाईलाइट करके वहीं से याद कर ले, इतना मेहनत कौन करेगा कि नोट्स का सारा चीज़ हम शॉर्ट नोट्स में फिर से वही लिखे, मीन्स ऐसा कोई तुक नहीं बनता है। तो मैं एक कॉपी दिखाता हूँ अपना, जैसे ये कॉपी दिख रहा होगा, इसमें आई होप लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैपेसिटेंस है और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सिर्फ 3 चैप्टर है, क्लास 12th का इतना मोटा कॉपी है, दिख रहा है, तो सिर्फ इसमें 3 चैप्टर है। एंड ये तुमको देख के ही डर लगेगा कि अरे यार ये सिर्फ 3 चैप्टर का है, तुम मीन्स खोलने का ही मन नहीं करेगा कि अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही इतना लिया हुआ है, कैपेसिटेंस इतना, देख के ही पहले ही डर जाओगे कि कैसे पढ़ेंगे लास्ट मोमेंट में। तो सबसे अच्छा तरीका है इसको फ़िल्टर करना, इसका क्या कंक्लूज़न है वो चीज़ तुमको हेल्प करेगा। और एक पतला सा कॉपी में तुम्हारा पूरा फिज़िक्स आ जाएगा, क्या कंक्लूज़न निकला। हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ तुम अपने हिसाब से रखना, ऐसा नहीं कि एकदम ही छोटा रखना, देख लेना, लेकिन तुमको बहुत हेल्प करेगा ये शॉर्ट नोट्स। देख के डर नहीं लगेगा पहली बात तो कि अरे यार ये चैप्टर स्टार्ट कैसे करें, पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइज़ करना है, उतना टाइम नहीं है, शॉर्ट नोट्स खोले, काम ख़त्म। और मान लो ये 3 चैप्टर का कॉपी है, ठीक है, ये तो मीन्स 3 चैप्टर का ये एक इतना मोटा कॉपी है। एग्ज़ाम हॉल में गए, मतलब अंदर तो नहीं ले जाने देता, एग्ज़ाम हॉल के बाहर, तो मन करा रिवाइज़ करने का, तो ऐसा तुम्हारा ये तो सिर्फ 12th का 3 कॉपी है, मीन्स 3 चैप्टर का एक कॉपी है, तो सोच लो कि 11-12 का कितना कॉपी हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा पूरा फिज़िक्स है, तुम 10 कॉपी ले जाओगे, इससे अच्छा है ना कि एक कॉपी में तुम्हारा हो जाएगा, उतना तो पॉसिबल नहीं है। तो तुमको ये बहुत हेल्प करेगा, और तुम वही चीज़ उतार रहे हो तो तुम्हारा तो रिवाइज़ हो रहा है और तुमको अच्छी तरीके से याद रहेगा। समझ गए इंपॉर्टेंट। और शॉर्ट नोट्स ना तुम लोग को हर दिन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एकदम मतलब लिख दिए, सजा के रख दिए एकदम कोई अलमारी में, तो ऐसा मत करना। एकदम शॉर्ट नोट्स का हर एक पेज तुम्हारा गल जाना चाहिए, इतना मतलब हो जाना चाहिए ना कि हर एक लाइन में ये देख आंख बंद करके बता सके कि ये क्या लिखा हुआ है। हर दिन मतलब रटा जाना चाहिए इसका हर एक लाइन, ठीक है, एकदम गल जाना चाहिए ये कॉपी, ये ध्यान रखना। मेरे टीचर तो यही कहते थे कि अगर शॉर्ट नोट्स तुम्हारा गल नहीं रहा है तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो एकदम गल जाना चाहिए ये कॉपी। तो ये सारा शॉर्ट नोट्स तुमको लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प करेगा, तुमको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा कि अरे यार ये चैप्टर का नोट्स कहाँ है, ग्रेविटेशन का नोट्स कहाँ है, कहाँ से पढ़ेंगे, किससे मांगेंगे, कौन देगा लास्ट मोमेंट में, ये सब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लास्ट मोमेंट में तुमको शॉर्ट नोट्स ही हेल्प करेगा, तो बना लो और बहुत हेल्प करेगा रियली। मेरे को अभी याद है ना, मतलब याद है मेरे को, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक में मेरे को ना टेबल याद नहीं होता था, मीन्स रट के जाते थे लेकिन फिर भी भूल जाते थे। तो मैं एग्ज़ाम टाइम के पहले, क्योंकि मैथमेटिकल लॉजिक से सवाल आता है और हर साल आता है, तो एग्ज़ाम टाइम में वो एग्ज़ाम टाइम से पहले वो टेबल याद रट के फिर बैग में रख के फिर एग्ज़ाम देने गए थे, और पहले ही जाके मैथमेटिकल लॉजिक का सवाल बनाए थे और बहुत हेल्प किया था। तो ये शॉर्ट नोट्स तुमको लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प करेगा, इसको तुम कहीं भी कैरी कर सकते हो यार, ठीक है। सो ये तुमको बहुत हेल्प करने जा रहा है शॉर्ट नोट्स। तो इस वीडियो का अगर कंक्लूज़न निकाले तो पहला तो शॉर्ट नोट्स हमेशा चैप्टर और क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना, साथ में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। साथ में बनाओगे तो तुमको हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। जब तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सारा, तब तुम शॉर्ट नोट्स बनाना। फिर तुम्हारा सेकंड पॉइंट्स बताए थे स्टिकी नोट्स लगाना, आई होप सो। सेकंड पॉइंट्स तुम्हारा ये था स्टिकी नोट्स लगाना। फिर तुम्हारा इंपॉर्टेंस बनाए थे, मीन्स सारा वीडियो अगर देखोगे तो तुमको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।